हेलो बच्चों, तो एक और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यूपी की बात करने वाले हैं आज हम लोग, और दैट इज कॉल्ड जीएमसी कन्नौज। कन्नौज के अंदर है सैफई हो गया, इटावा हो गया, औरैया हो गया, कन्नौज हो गया, ये सारे, और ऐसा बोल सकते हो पूरे यूपी के जो ये वाला एरिया है ना, जो सैफई इटावा औरैया वाला है, इसके सारे बच्चे तो यहाँ पर इनरोल करते ही करते हैं। बाकी अलीगढ़ वलीगढ़ साइड के बच्चे भी इस कॉलेज के अंदर जाना प्रेफरेंस करते हैं क्योंकि अच्छा कॉलेज है और 2012 में बना हुआ है। और एरिया देखो 100 एकड़ से ऊपर है भाई, और बिल्डिंग्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे ना, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम सुपर लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। वैसे तो किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होने लगा आजकल, और फैसिलिटीज़ के अंदर सारी फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड है क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा है और पुराना है कॉलेज। तो थोड़े से नंबर चाहिए होंगे, लेकिन कितने नंबर चाहिए होंगे थोड़े से वो हम बात कर लेंगे। तो हम कन्नौज के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं बच्चों। आपका ये ड्रीम कॉलेज हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो ऑल इंडिया कोटा से जाना चाहते हो तो वो भी सारी बातें बताऊंगा, कितने नंबर पर आपका एडमिशन होगा, अच्छे कॉलेज में से काउंट होता है। फटाफट आप लोग समझे बच्चों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बेसिक है, क्लास 12th में आपके पीसीबी के अंदर 50% होनी चाहिए अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो, और ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो बच्चों 40% पे आपका काम चल जाएगा। पीडब्ल्यूडी में 45% मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए होंगे। ये हो गई कन्नौज के मेडिकल कॉलेज की बेसिक बात। क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है क्लास 12th के अंदर, ये होना ज़रूरी है, ध्यान रखेंगे। आप 12वीं पास होने चाहिए और कम से कम 17 साल के होने चाहिए, तब आप नीट के अंदर बच्चों एलिजिबल होंगे। अपर एज लिमिट कुछ नहीं होती है, अपर एज लिमिट यहाँ पर कुछ नहीं होती है, ध्यान में रखना है आपको। सिर्फ हमें लोअर एज लिमिट से मतलब होता है कम से कम 17 साल चाहिए, ऊपर आप बच्चों कितने भी साल के हो सकते हो बच्चों। ये तो हमारी बेसिक बातें हो गई है। अच्छा, आगे हम बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से पहले फीस की बात कर लेते हैं। इंटायर कोर्स की है ना 5 साल और 6 महीने की है ना, 5.5 साल की, 5.5 ईयर्स की, पूरे कोर्स की फीस जो है वो 1 लाख रुपए है। सिर्फ कितनी है बच्चों? 1 लाख रुपए। मतलब ऐसा मान लो 20,000 रुपए से भी कम आपके खर्च होने हैं 1 साल में। तो बच्चों इससे अच्छा ऑफर ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि आप प्राइवेट कॉलेज में जब जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए, है ना, जब प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं तो बच्चों आपको कितना खर्च करना पड़ता है? 20 से 25 लाख रुपए पर साल का। यहाँ पे कितना खर्च करना है? 20,000 रुपए पर साल का। देख रहे हो, 100 गुना के से भी आसपास आ सकते हो, आपको बोनस मिल रहा है, 100 टाइम्स बोनस मिल रहा है बच्चों। तो यार इससे सस्ता ना कभी हुआ है ना कभी होगा, बस आपको, लेकिन ये फ्री में नहीं मिलेगा। सरकार आपसे भी तो कुछ मेहनत कराना चाहेगी। जब आपको इतनी बड़ी डिग्री प्रोवाइड कर रही है 1 करोड़ की, तो बच्चों गवर्नमेंट चाहेगी कि आप अच्छे डॉक्टर बने। अच्छे डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना जब सारे बच्चे पढ़ेंगे तो कंपटीशन होगा। तो यहाँ पर बच्चों कंपटीशन बहुत तगड़ा है। उस कंपटीशन में से आपको सीट को छीन के लेके आना है। आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा कि भैया परोस दिए, लो भैया खाना खा लो, ऐसा नहीं है, छीनना पड़ेगा। एक सीट की जिद्दोजहद है, एक सीट के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, छीनना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों जिंदगी में सबसे बड़ा गिफ्ट आपके लिए यही है कि 1 लाख रुपए में 1 करोड़ की डिग्री मिल रही है। तो बच्चों इससे अच्छा बेहतर ऑप्शन कभी नहीं मिल सकता, आपको ध्यान रखेंगे बच्चों। 100 गुना आपको फायदा हो रहा है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स बच्चों 100 है यहाँ पर। 85 स्टेट कोटा में है और 15 ऑल इंडिया कोटा में है। यही डिस्ट्रीब्यूशन रहता है जनरली कॉलेजेस का, जो भी 2010 के बाद के कॉलेज है, जनरली यही डिस्ट्रीब्यूशन है उनका, क्योंकि वो 100 बच्चों का ही एक बैच रिलीज करते हैं हर साल बच्चों। अच्छा, जनरल के लिए अंदर 34 सीट्स हैं और ऑल इंडिया कोटा में 6 हैं बच्चों। ये स्टेट कोटा और ये ऑल इंडिया कोटा। ओबीसी के अंदर यहाँ बच्चों 23 सीट्स हैं और यहाँ पर 4 सीट्स हैं, 4 और 23 ध्यान रखेंगे ओबीसी के अंदर है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 8 सीट्स हैं बच्चों और यहाँ पर सिर्फ 2 सीट्स हैं, और एससी के अंदर 18 सीट्स हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 सीट्स हैं। एसटी कैटेगरी के अंदर 2 और 1 बच्चों। ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। अब हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे फोकस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड मार्क्स वर्सेस रैंक। वो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अब एक हम फर्स्ट कर लेते हैं बात कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज जो होता है बच्चों, वो कल्चरल
एंड एनुअली स्पोर्ट एक फेस्ट को ऑर्गेनाइज करता है, उसका कोई इंडिविजुअल पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन बच्चों ये फेस्ट जो चलता है मैं बता देता हूँ आपको, 3 से लेके 5 दिन तक होता है और ये 7 दिन तक 7 डेज तक शिफ्ट हो जाता है। इसमें क्या होते हैं, इंटर कॉलेजेस के बच्चे आते हैं, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। वो ग्रुप फंक्शन हो सकते हैं, इंडिविजुअल फंक्शन हो सकते हैं, सोलो फंक्शन हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, सारे कल्चरल फेस्ट को इन्वेंट किया जाता है यहाँ पर। और अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, सीनियर्स, सेलिब्रिटीज यहाँ पर आपके लिए एंजॉय करते हैं। आप भी एंजॉय कर सकते हो, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये एनुअली होता है, हर साल होता है, तो इस फेस्ट को आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो बच्चों उसके लिए ज्वाइन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक नीट में रैंक लानी पड़ेगी। नीट में रैंक चाहिए बेटा, जब नीट में रैंक आएगी तब आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो नीट में रैंक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, जी जान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो कन्नौज के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको जाने के लिए बच्चों एक रैंक चाहिए। अच्छा, इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, उसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बता दें, ताकि हम उस पर काम कर सके। क्योंकि बच्चों एम्स की सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है, शायद ऑलमोस्ट, नहीं तो अपलोड हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर। आप लोग बच्चों उन सारी वीडियोस को एक बार जरूर रिव्यू कर ले, देख ले, फटाफट स्पीड बढ़ा के देख के आगे निकल जाए, ताकि आपको समझ में आ सके कि यार मेरा स्टैंड कहाँ करता है, मैं कहाँ लाई कर रहा हूँ और मुझे कितने मार्क्स अपने इंक्रीज करने हैं, ताकि मैं अपने ड्रीम कॉलेज को सेट कर पाऊँ। कुछ बच्चों का अभी पूछा मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के अंदर, तो बच्चे बोले सर हमारा ड्रीम कॉलेज कोई है ही नहीं। तो बेटा आप ना ड्रीम कॉलेज बनाओ अपना, कि मुझे इस कॉलेज के लिए मेहनत करनी है, मुझे इस कॉलेज के लिए लड़ना है, तब आपका एडमिशन और बेहतर तरीके से होगा और आपका फोकस बढ़ जाएगा बच्चों। अच्छा, स्टेट कोटा की बात करते हैं। 15 से 17 हज़ार रैंक अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लानी पड़ेगी आपको, और 620 से 625 नंबर आपके सेफ रहने वाले हैं बच्चों। ओबीसी कोटा में 16 से 18 हज़ार पर एडमिशन मिल जाएगा बच्चों। 618 से 623 नंबर पे काम बन सकता है आपका, बन जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के अंदर देखो 17 से 19 हज़ार रैंक पर काम बन जाएगा बच्चों। 615 से 620 प्लस चाहिए बच्चों। 5-5 नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बढ़ा के चलेंगे, क्योंकि बच्चों अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा आ गए तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, 5 नंबर का ही फ्लैक्चुएट आएगा। लेकिन एससी कैटेगरी के अंदर 1,35,000 से लेके 1,60,000 तक काम बन जाएगा। और यहाँ नंबर चाहिए बच्चों 455 से लेके 470 नंबर पे काम बन जाएगा। और एसटी कैटेगरी के अंदर 4 से 5 लाख बच्चे, 5 लाख रैंक तक काम चल सकता है। और यहाँ पर बच्चों आपको 350 लिखे हुए हैं मैंने, 350 से यहाँ पर बच्चों आपको 400 नंबर टच करने होंगे। कितने? 350 से 400 नंबर आपको टच करने पड़ेंगे। ये डीप एनालिसिस के बाद की बात है बच्चों। हालांकि थोड़े बहुत नंबर कम भी आएंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन बच्चों आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। ये स्टेट कोटा से बच्चों, ऑल इंडिया कोटा में थोड़े मार्क्स ज़्यादा चाहिए। कितने चाहिए बात करते हैं बच्चों। देखो फिर यहाँ बढ़ गए 12 से 13,500 रैंक पर ही एडमिशन होगा आपका जनरल कैटेगरी से। 635 से 645 नंबर चाहिए, 645 प्लस चाहिए बच्चों। ओबीसी में देखो 13 से 14,000 रैंक पर होगा, 630 से 640 चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 14.5 से 15,500 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ 630 से 640 नंबर यहाँ पर भी आपको लाने ही पड़ेंगे एटलीस्ट। अच्छा, एससी कैटेगरी में देखो 80 से 95,000 नंबर पे रैंक पर काम बन जाएगा। नंबर देख रहे हो 550 प्लस चाहिए बच्चों, यहाँ पर देख रहे हो नंबर कम नहीं है बेटा। एसटी कैटेगरी के अंदर भी देखो 1,05,000 से लेके 1,20,000 रैंक अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। अब यहाँ देखो 525 से लेके 535 मार्क्स पर आपका एडमिशन होगा। अदरवाइज बच्चों आपको सफर करना पड़ सकता है। ये सबसे डिफिकल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कॉलेज का। कन्नौज का ये कॉलेज बेहतरीन तो है ही बच्चों, तो इसमें आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ कम मार्क्स पर भी एडमिशन हो जा रहा है यहाँ पर, ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ में देखो क्रिकेट ग्राउंड मिलने वाला है, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट। ये आपको एथलीट्स के लिए रनिंग ट्रैक मिल जाएगा, सेपरेट है सारी चीज़ें। मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ और मेडिकल फैसिलिटीज़ में नहीं होता। जनरली मेडिकल तो बहुत अच्छी होती है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में भी ये सारे कॉलेजेस के अंदर ये बेसिक फैसिलिटीज़ तो आपको दी जा रही है। यहाँ एरिया ज़्यादा है तो और अच्छे से डेवलप्ड फैसिलिटीज़ है।
इंडोर स्पोर्ट्स के अंदर टेबल टेनिस, कैरम और चेस मिलने वाला है बच्चों। इंडोर गेम्स मोस्टली इन हॉस्टल कॉमन रूम्स के अंदर खेले जाते हैं। जिम मिलने वाली है बेहतरीन सी, बेसिक जिम मिलने वाली है, सेटअप विद वेट लिफ्टिंग के सारे होंगे, ट्रेडमिल्स होगी, बेंच प्रेस सेटअप सारे होंगे। इम्प्रूवली ईयर बाय स्टूडेंट्स काउंसिल, इम्प्रूव्ड ईयरली बाय स्टूडेंट काउंसिल की वजह से हर साल इसको इम्प्रूव किया जाता है। बेटा ये सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एक ही बात है, हर साल इनके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चलता ही जाता है। एरिया बहुत ज़्यादा है, तो एरिया बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, तो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी तेजी से चलता रहता है अकॉर्डिंग टू डिमांड और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो बेटा ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, वहाँ के इन्वायरमेंट का जो नेचर होने वाला, वहाँ का मतलब कॉलेज का कैंपस का जो इन्वायरमेंट रहने वाला एकदम फर्स्ट क्लास रहने वाला है। लैब्स मिलने वाली है आपको, लाइब्रेरी मिलने वाली है, वाईफाई मिलने वाला है, कैफेटेरिया मिलने वाला है 24/7। शटल सर्विस अभी नहीं मिलेगी लेकिन आ जाएगी आपके टाइम तक, शटल सर्विस मिलने वाली है बच्चों। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 हज़ार रुपये महीने पे मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि आप अच्छे, बेहतरीन, लाजवाब, शानदार, सुपर डॉक्टर बन सके। इस देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है बच्चों, इस देश के अंदर अच्छे डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप अच्छे डॉक्टर बने ताकि इस देश के लोगों का इलाज कर सकें बच्चे अच्छे से। तो आज हम इतनी बात करेंगे बच्चों, बाकी मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट कॉलेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, मन लगाकर पढ़ते रहो। इस कॉलेज के रिलेटेड या किसी अदर कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके डेफिनेटली पूछ लो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट कॉलेज के साथ आपके।